टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए, साधारण ब्याज की सवाल है। ए ने बी को 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दिए। उसने इन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपया प्राप्त किया, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो जब एक ही व्यक्ति दो धन को दो अलग अलग व्यक्तियों पर एक निश्चित दर से देता है और कुल ब्याज देकर दर पूछता है, तो इस टाइप की कोई भी सवाल होगी, मैं जो तरीका बताऊंगा इससे आप आराम से लगा सकते हैं। पहले देखिए, ए ने बी को कितना दिया। ए ने बी को 5,000 रुपया दिया। यहां पहले लिख लीजिए 5,000 रुपया। आप कितने वर्ष के लिए दिया? तो 2 वर्ष के लिए दिया। दर पूछ रहा है तो दर यहां लिख दीजिए R%। दर पूछ रहा है तो दर आप लिख लीजिए R%, यानी बी को दिया 5,000 रुपया, 5,000 लिख लीजिए। 2 वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष लिख लीजिए। दर पूछ रहा है तो दर R कर दीजिए। फिर वही व्यक्ति सी को, ध्यान दीजिएगा, सी को कितना दिया? 3,000। यहां सी के लिखिए 3,000। फिर कितने वर्ष के दिया? 4 वर्ष के दिया। यहां लिखिए 4 वर्ष। और दर यहां भी है तो दर वही दर है तो R% लिख लीजिए। अब देखिए, कुल ब्याज दिया है 2,200 रुपया। कुल ब्याज कितना दिया है? 2,200। इन दोनों धन से ब्याज ज्ञात कर लेंगे। इससे भी ब्याज ज्ञात कर लेंगे और इससे भी ब्याज ज्ञात कर लेंगे। दोनों धन से जो प्राप्त ब्याज 2,200 रुपया है, तो पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि 5,000 मूलधन है, तो 5,000 मूलधन है तो मूलधन के लिए कितने का भाग होता है? 100। और ब्याज के लिए बताए थे दर और समय का गुणा कर देते हैं। ब्याज के लिए दर और समय का गुणा कर देते हैं। कटा दीजिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 50 गुना के 100। आर है तो आर कर दीजिए। इससे ब्याज कितना मिला? 100 आर मिला। उसी तरह से इससे ब्याज निकाल दीजिए। आपको पता है कि 3,000 मूलधन है तो मूलधन का भाग करिए। मूलधन के लिए कितना हो जाएगा? तो 100। और ब्याज के लिए दर और समय का गुणा कर देंगे। ब्याज के लिए दर और समय का गुणा कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कर जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कर जाएगा। इसे 30 में 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 120 आर। यानी कह रहा है कि पहला धन से 100 आर ब्याज मिला, दूसरा धन से 120 आर ब्याज मिला। अब कह रहा है कि कुल ब्याज 2,200 रुपया है। यहां लिखिए कुल ब्याज 2,200। कुल ब्याज 2,200 है, यानी इससे जो ब्याज मिला है और इससे जो ब्याज मिला है, दोनों ब्याज मिलाकर 2,200 रुपया है, तो दोनों ब्याज मिलाकर भाग कर दीजिए। तो ये आपका 100 आर है, ये आपका 120 आर है, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220 आर। अब इसके बाद कटा दीजिए। 220 से 220 कटा देंगे तो आ जाएगा 10, यानी आर का मान कितना हो जाएगा? तो 10%। यानी ब्याज की दर कितनी थी? तो 10% थी। फिर एक बार देखिए, इसका 5,000 रुपया है, 5,000 लिखिए। क वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए 2 लिखिए। दर पूछ रहा है तो दर आर कर दीजिए। इसका 3,000 रुपया है, 3,000 लिखिए। क वर्ष के लिए? तो 4 वर्ष के 4 वर्ष लिखिए। दर आर कर दीजिए। ये देखिए कुल ब्याज दिया, कह रहा है कि कुल इतना रुपया प्राप्त किया। ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपया प्राप्त किया, यानी ब्याज है तो दोनों से ब्याज निकाल दीजिए। ब्याज आप निकालोगे, आप ध्यान दीजिए कि 5,000 मूलधन है तो मूलधन का भाग मूलधन के लिए हो जाएगा 100, और ब्याज के लिए दर और समय का गुणा कर देंगे, इससे आ जाएगा 100 आर। यहां भी 3,000 मूलधन है तो मूलधन के लिए 100 का भाग कर देंगे और ब्याज के लिए दर और समय का गुणा कर देंगे। इससे हल करेंगे तो आ जाएगा 120 आर। कह रहा है 2,200 रुपया कुल ब्याज है, तो 2,200 रुपया लिख लीजिए कुल ब्याज, यानी दोनों मिलाकर 120 आर, 100 आर और 120 आर, यानी हो जाएगा 220 आर। 220 से 220 कर जाएगा, यानी आ जाएगा 10, यानी आर का मान कितना आएगा? 10%। इस टाइप की कोई भी सवाल होगी, इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी लिखिए। जय हिंद।